हॉल्स यथानिक प्रभु यीशु की स्तुति करें। आज पवित्र पुस्तक नीतिवचन 20 अध्याय 3 अध्याय 18 से सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु हमें एक प्रतिज्ञा दे रहे हैं। हम आ चुके हैं, निश्चय ही पहला क्लेश आएगा, परंतु तुम्हारी आशा नहीं टूटेगी। अंग्रेजी में इसका अर्थ है निश्चय ही अंत होगा और तब आशा नहीं टूटेगी। इसका क्या अर्थ है? आज यदि आप इस प्रतिज्ञा को देखें तो यह क्या है? यहाँ प्रभु यीशु हमें क्या बता रहे हैं? हम क्या आशा करते हैं? बंद करने का क्या अर्थ है? हम जो भी कल्पना करते हैं एक स्तर पर ठीक है, इस स्तर पर मुझे इस तरह से आशीर्वाद मिलना चाहिए। अगर हम किसी स्तर पर यह कल्पना करें कि मुझे निश्चित रूप से इस तरह के स्वास्थ्य की आवश्यकता है और उसी के अनुसार प्रार्थना करें, तो वह कह रहा है कि मैं उससे थोड़ा भी कम नहीं दूंगा। और वास्तव में जैसा कि हम सभी जानते हैं, वह हमसे पूछता है, सबसे शक्तिशाली ईश्वर कौन है जो हमारी कल्पना से परे है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या आशा करते हैं, हम ईश्वर से क्या अपेक्षा रखते हैं, यह महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें सामान्य शब्दों में प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, जैसे कि हे ईश्वर मुझे आशीर्वाद दे, हे ईश्वर मुझे ये दे। हमें केवल सामान्य शब्दों में प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, हालांकि यह गलत नहीं है, लेकिन यदि हम यथासंभव विशिष्ट रूप से प्रार्थना कर सकें, जैसे कि मुझे यह अवश्य चाहिए, मुझे यह अवश्य चाहिए, यदि हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं तो इसका अर्थ है कि हम ईश्वर से इस स्तर का आशीर्वाद मांग रहे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं महोदय, जितना अधिक हम उनके वचन को पढ़ते हैं, जितना अधिक हम प्रार्थना करते हैं, उतना ही अधिक हम परमेश्वर से बड़ी बड़ी चीजें मांगते हैं और उनसे बड़ी बड़ी चीजें प्राप्त करते हैं महोदय। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी उम्मीद क्या है, हम वास्तव में परमेश्वर से क्या अपेक्षा कर रहे हैं। क्योंकि यदि हम इतनी उम्मीद करते हैं तो हमें इतना मिलेगा, यदि हम इतनी उम्मीद करते हैं तो हमें इससे भी अधिक मिलेगा। इसलिए हम किस चीज की आशा करते हैं, हम किस चीज की अपेक्षा करते हैं, हम परमेश्वर से क्या अपेक्षा करते हैं, यह महत्वपूर्ण है क्योंकि वह हमारे हैं। हम कल्पना करते हैं, हम जो कुछ भी मांगते हैं, जो कुछ भी उम्मीद करते हैं, वो हमारी अपेक्षा से कहीं अधिक प्रदान करता है। इसलिए हमें हमेशा सर्वोच्च और महानतम चीजों की ही कामना करनी चाहिए और हमें स्वयं को उसके ज्ञान, उसकी बुद्धि, उसकी समझ और उसकी विवेक शक्ति से परिपूर्ण करना चाहिए।